अलैकुम, वेलकम टू चरबीटेक। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज MS वर्ड की क्लास 3 है। चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल O कर रहा हूँ। डेस्कटॉप, हमारे यहाँ से जो लास्ट फाइल हमने सेव की थी उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। आज सबसे पहले तो मैं आपको सेव करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपको सेव करना ही नहीं आता तो आपने जितना भी काम किया होगा वो सारा आपका ज़ाया हो जाएगा। मैं कंट्रोल N के साथ न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ। जब आपने न्यू फाइल ओपन करनी है तो आप कंट्रोल N के साथ न्यू फाइल क्रिएट करेंगे या फिर आप यहाँ फाइल पे क्लिक करके यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे तो इधर से भी आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं या कौन सा लेना चाहते हैं ये हम सारे ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, लेकिन आज मैं आपको न्यू फाइल ओपन करने सेव एज के बारे में बताऊंगा। क्लोज और ओपन वगैरह जो कुछ जरूरी चीज़ें हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एक हमने फाइल कंट्रोल N से न्यू की है और एक फाइल हमने फाइल मेन्यू में जाके क्रिएट की है। फर्स्ट कर ले, मैं इधर लिखता हूँ AHLP टेक। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट कर ली, मैंने एक काम किया है तो अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ या मैंने कुछ फॉर्म्स बनाए हुए हैं मैं उनको सेव करना चाहता हूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं कंट्रोल S करूँ और उसको सेव कर लूँ। ये शॉर्टकट की है कंट्रोल S। और एक तरीका ये है कि मैं इधर फाइल पे जाऊँ और यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँ। ये दो तरीके हैं सेव करने के। तो अब यहाँ आप इसको नेम दे सकते हैं कि जैसा कि मैं इसको YT दे रहा हूँ। YT चैनल मतलब YouTube चैनल। ठीक है, अब इसको आप टाइप कौन सी देना चाहते हैं, जैसा कि मैं इसको वर्ड डॉक्यूमेंट इसको मैं टाइप दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ से काफ़ी सारे हमारे पास और भी टाइप्स अवेलेबल हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको वर्ड डॉक्यूमेंट की टाइप दे रहा हूँ और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, इसको भी। अब ये हमने फाइल ओपन की सेव की है। इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे जा रहा हूँ। ये .docx ये इसकी एक्सटेंशन होती है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की आपने असाइनमेंट सबमिट करनी हो या कुछ आपने सबमिट करना हो तो उसके एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट होती है कि एक्सटेंशन उसकी .doc या .docx होनी चाहिए। तो MS वर्ड की .doc और .docx होती है एक्सटेंशन। अब मैं कंट्रोल O कर रहा हूँ। कंट्रोल O से ये ओपन की शॉर्टकट की है। जो अपनी रिसेंटली फाइल सेव की हुई है या कोई और फाइल आप ओपन करना चाहते हैं MS वर्ड में तो आप कंट्रोल O करेंगे। तो मैं यहाँ से अपने कुछ फाइल्स चेक कर लेता हूँ। ये लैब मैनुअल फाइल मैं एक ओपन कर रहा हूँ अपनी। अब मैंने ये फाइल ओपन की है तो इसमें मैं एडिटिंग नहीं कर सकता जब तक कि मैं इस ऑप्शन को एनेबल एडिटिंग को क्लिक ना कर लूँ। अब मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। तो ये लैब मैनुअल के नाम से मेरे पास एक फ़ाइल है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो फ़ाइल है ये मेरे पास ये फ़ाइल भी सेव रहे और मैं एक और फाइल सेव करना चाहता हूँ। अच्छा, ये फ़ाइल ओपन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल O से आप फाइल ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप ओपन मेन्यू में जाकर भी आप फाइल ओपन कर सकते हैं। तो अब आते हैं सेव एज की तरफ। मतलब इसकी मैं कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरे पास मैं जो चेंजिंग करूँ
वो इसमें चेंजिंग ना हो। जैसा कि मैं इसमें इधर चेंजिंग कर रहा हूँ, मैं टूल डेव C++ है, तो इसको मैं कोई और टूल दे देता हूँ, या बल्कि इसको मैं टूल को रेज कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ मैं वैसे ही अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो फाइल सेव करनी है, मेरे पास जो पहले से फाइल है वो मेरे पास एज इट इज़ रहे। मैं जो फाइल न्यू क्रिएट करूँगा वो मुझे चाहिए PDF में। PDF डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF स्टैंड फॉर PDF डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो अब मिसाल के तौर पे अगर आप अपने को CV वगैरह किसी को सेंड कर रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि उसमें कोई वो चेंजिंग ना कर सके। चेंजिंग उसमें भी हो जाती है, लेकिन वो PDF सेव फाइल है, तो इस वजह से वो डायरेक्ट उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। पहले उसको PDF को MS वर्ड में या किसी और फाइल में कन्वर्ट करेगा, तब जाके चेंजिंग कर सकता है, अदरवाइज उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको PDF में कैसे सेव करेंगे। F12 इसकी शॉर्टकट की है सेव एज की, F12 भी कर सकते हैं आप। और दूसरा तरीका ये है कि आप, ये मैंने F12 किया है अभी। दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल में जाएं और सेव एज करें। अब मैं जो फाइल सेव करूँगा उसको मैं चाहता हूँ कि मैं उसको डेस्कटॉप पे सेव करूँ, जिधर पहले से सेव है उधर सेव ना करूँ। और ये जो नाम पहले लिखा हुआ है पहली फाइल का, इधर भी वही आ रहा है, तो इधर मैं लिखूँगा PDF, या लिख लेता हूँ एडिट फाइल, कि मुझे याद रही ये वाली फाइल मैंने एडिट की थी। और ये यहाँ पे मैं इसकी एक्सटेंशन है वो PDF कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब ये हमारे पास जो हमने फाइल को एडिट किया है और PDF में कन्वर्ट किया है, ये हमारे पास फाइल सेव हो चुकी है। ये अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसको दोबारा MS वर्ड में कन्वर्ट ना कर दूं या किसी और एक्सटेंशन में कन्वर्ट ना कर दूं, किसी और फाइल में, तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। और इसको MS वर्ड में या किसी और टाइप की फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं अपनी ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं हम अपने MS वर्ड की तरफ। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपने फाइल ओपन की हुई है आप इसकी इंफॉर्मेशन चेक करें कि इंफॉर्मेशन इसकी, एक तो तरीका ये है, मिनिमाइज कर रहा हूँ। एक तरीका ये कि मैंने YT चैनल, इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे जा रहा हूँ। एक तरीका ये तो ये है कि इसकी इंफॉर्मेशन मुझे इधर से मिल जाए। ये टाइप ऑफ फाइल कौन सी है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है। ओपन्स विद, ये इसको ओपन किसके साथ करूँगा, MS वर्ड के साथ करूँगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इधर से चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद लोकेशन, ये सेव किधर की हुई है हमने, ये सेव है C में सेव है। C के अंदर हमारा एक फोल्डर बना हुआ है यूजर्स के नेम से, फिर उसके अंदर मलिक के नेम से एक फोल्डर है, उसके अंदर एक डेस्कटॉप के नेम से एक फोल्डर है, ये उसमें सेव है। समटाइम आपको पता नहीं होता आपने फाइल सेव किधर की हुई है। इसका साइज़ क्या है, 12.5 KB। समटाइम आपने असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, कुछ भी आपने फाइल सबमिट करनी होती है तो उसमें साइज़ रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने इसका साइज़ उस हिसाब से रखना होता है। और ये .docx, इसमें इसका जो साइज़ है ये स्मॉलर होता है, .doc का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। अब ये क्रिएट कब की गई है, ये वेडनेसडे को 24 जून को 2020 10:49
पे ये क्रिएट की गई है 17 सेकंड पे। और मॉडिफाइड कब की गई है, इसको अगर आपने चेंजिंग की है, एडिटिंग की है, तो वो मॉडिफाइड का भी इसमें डेट और टाइम सेकंड वगैरह दे देगा। एक्सेस ये 7 मिनट्स एगो। एट्रीब्यूट्स ये रीड ओनली है, अगर आप इसे हिडन करना चाहते हैं तो आप इसे हिडन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा हिडन कैसे करते हैं। ये इसमें हमारे पास कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, कंप्रेस वगैरह इसको हम स्किप कर देते हैं, इतना यूज़फुल नहीं। अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन कहाँ आता है इंफॉर्मेशन का, फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको इन्फो के टैब में आपको ये इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसका साइज़। ये मैंने अब दूसरी फाइल ओपन की हुई है, पहले वाली नहीं है। इसका साइज़ 285 KB है। इसमें कितने पेजेस हैं, 36 पेजेस हैं। वर्ड्स 2917 वर्ड्स हैं। टोटल एडिटिंग टाइम 12 मिनट्स, 12 मिनट पहले मैंने इसको एडिटिंग की है। टाइटल इसका क्या है, लैब मैनुअल के नेम से सेव है टाइटल इसका। टैग्स, इसमें कोई टैग्स नहीं दिए, कोई कमेंट्स नहीं दिए हुए, वो हम आगे जाके देखेंगे टैग्स और कमेंट्स क्या होता है। रिलेटेड डेट्स, लास्ट मॉडिफाइड, ये लास्ट मॉडिफाइड का टाइम, और ये टुडे हमने किया है। क्रिएटेड, ये क्रिएट किस दिन हुई है, ये 2019 में क्रिएट हुई है, और ये इसका टाइम डेट सब दिया गया है। लास्ट प्रिंटेड, इस फाइल को लास्ट टाइम प्रिंट कब किया गया, तो ये उसकी डेट दी गई है। प्रीपेयर्ड बाय ऑथर, ये इसका ऑथर नहीं दिया गया। ओपन फाइल लोकेशन, ये सेव किधर है, आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको इधर ये नीचे भी आ रहा है कि ये किधर सेव है। डेस्कटॉप पे ये सेव है। शो ऑल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें तो आपके पास मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। लास्ट मॉडिफाइड बाय, ये लास्ट टाइम मॉडिफाइड किसने किया है इस फाइल को, ओरिजिनल फाइल की बात हो रही है, जो हमने सेव की है उसकी बात नहीं हो रही। ये मोहम्मद मुर्तज़ा खान के नेम से नेम है जिन्होंने इसको लास्ट मॉडिफाइड किया है। तो अगर यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँ तो यहाँ शो डॉक्यूमेंट पैनल पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ये डॉक्यूमेंट पैनल इधर शो हो जाएगा। जैसा कि ये प्रीपेयर्ड बाय, इसका टाइटल चेंज करना चाहें आप तो आप इधर से टाइटल चेंज कर सकते हैं। आप इसका सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, कीवर्ड्स, कैटेगरी, स्टेटस, कमेंट्स। आप यहाँ से हर चीज़ इंटर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। अब मैं फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, जो मैंने आपको यहाँ इसको मिनिमाइज करके इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ दिखाई थी, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं। मज़ीद ये ऑप्शन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आगे रिसेंट पे क्लिक करूँ तो रिसेंटली ओपन फाइल या सेव फाइल्स जो हमारे पास इधर रिसेंट में आ रही हैं। इसके बाद न्यू का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसमें हमारे पास बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स हैं, ये भी हम आगे जाके चेक करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। बाकी हम जितनी चीज़ें रह गई हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको देखेंगे।